एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स में। अच्छा, आज मैं बड़े एक डिमांडिंग से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस बारे में, तो मुझे भी अब फील हुआ कि नहीं भी आपके साथ जो मैं जितना आपके साथ शेयर कर सकती हूँ ना, मैं उतना तो शेयर करूँ ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बात है क्या। तो जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहा होगा उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो उसके लिए आपको मेरे पिछले 3-4 व्लॉग या पिछले कुछ व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, फिर ही आपको सारी स्टोरी का पता चलता है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि पिछले कुछ 1 महीने से मेरे जो व्लॉग्स हैं वो काफ़ी इरेगुलर आ रहे हैं कि मैं नहीं डेली डाल पा रही थी। घर में प्रॉब्लम्स, सिचुएशन ऐसी चल रही थी, तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि भाई मेरी जो परेशानी है घर में, उसकी वजह से व्लॉग नहीं आया। मेरी तबीयत पे मतलब असर पड़ रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। और ईद के बाद और बकरा ईद का जो मेरा व्लॉग था फर्स्ट डे का, वो भी मैंने कल अपलोड किया है। कोई 10-12 दिन बाद कल मैंने अपलोड किया है। साथ जितना मैं शेयर कर सकती हूँ ना, उतना मुझे शेयर करना चाहिए। जाहिर सी बात है, मैं अपना लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं जब आधी अधूरी बात करती हूँ ना, लाइक कुछ बातें होती हैं जो नहीं हम कर सकते ना सोशल मीडिया पे। फ़ोन आ रहा है, तो स्लिंग का फ़ोन आया था, उनसे बात हुई है। अच्छा भई, तो मैं बात कर रही थी कि ज़ाहिर-सी बात है, देखो अब मैं अपना लाइफ़स्टाइल आपके साथ शेयर करती हूँ, डेली व्लॉगिंग करती हूँ। उसमें अब मैं तकरीबन ज़्यादा क्योंकि मुझे पता है कि मैं कोई 1 महीने से ना बार-बार आपको आप लोग भी सुन के ज़रा थोड़े से तंग भी आ गए होंगे इंसान के, जब मैं बार-बार बोलूँ नहीं भी घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, परेशानी है जिसकी वज़ह से व्लॉग नहीं आ पाए हैं, ये वो। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाए ना, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मैं जब बात करने बैठी हूँ ना, तो फिर बातों में से बात निकलती जाती है ना, तो फिर बात करनी पड़ती है। अच्छा, अब जो मेरे से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो तो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि मैंने डेली व्लॉगिंग करनी है। उससे मैं ये नहीं कर सकती कि नहीं भी ये ऐसा नहीं है, मुझे शेयर करना पड़ेगा। ये था कि पहले मेरी नंद का डिवोर्स हो गया, वो आ गई है हमारे घर। ज़ाहिर सी बात है, अब जब बेटी के साथ ऐसा मसला हो जाए तो अपने माँ-बाप के घर उसने आना होता है। तो वो सिचुएशन हुई, उससे भी हम निकले नहीं थे कि घर में जो है ना मसले मसाइल, लड़ाइयाँ झगड़े ज़रा थोड़े से चल रहे थे। खैर वो हो गया सिचुएशन, उस सिचुएशन से अभी हम निकले नहीं थे कि अभी इस घर में जो है ना पार्टीशन हो गई है। अब पार्टीशन में थोड़ा-सा इस तरीके से आपको बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड जो सलीम है ना, तो वो 3 भाई हैं, ठीक है? एक भाई जो सबसे छोटे हैं ना, वो इससे पहले कोई 5 साल पहले ये घर से जा चुके हैं, अपना सारा ना क्लियर करके वो जा चुके हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर तब से 2 भाई रह रहे थे सलीम, और नीचे मेरा देवर है, ठीक है? अब क्या है ना कि पार्टीशन हो गई है, और पार्टीशन इस तरीके से है कि जो है ना, अब जो नीचे वाला मेरा देवर था वो भी यहाँ से जा चुका है। अपना जो भी उसका हिस्सा वगैरह है वो हमसे लेकर जा चुका है। मतलब उसका जो था हिस्सा वो हमने खरीद लिया। मैं आपको बताती हूँ कि जितना भी जगह जो हमें आई थी, क्योंकि पार्टीशन ना जगह की हुई है पूरी, तो वो अपना लेकर जा चुका है। बस लड़ाई झगड़ों में मैं ये क्लियर कर दूं कि लड़ाई हमारी थी नहीं, मतलब लड़ाई हमारी नहीं थी, लेकिन बस हम इस लड़ाई में फिर आ गए ना। फैमिली में थे तो फिर अब 2 ही भाई थे यहाँ पर, तो फिर दोनों पे ना वो चीज़ें आ गई। तो बस फिर ये सारा सीन हुआ, वही सारे झमेलों में, टेंशनों में मैं थी। और फिर दूसरी चीज़, ये बहुत बड़ा रिस्क था हमारे लिए, मेरे लिए, कि मैं जो है ना उसको हिस्सा था उसको परचेज़ करना, वो बहुत बड़ा रिस्क, और बहुत मतलब कि सोच विचार के बहुत बड़ी वो चीज़ों को सोच के ना, तो वो डिसीजन हमने लिया, उसको फ़ाइनल किया, सारे कागज़ात बनाए, सब कुछ जो है ना उसको साइन वगैरह सब कुछ हमने किया। तो वो सारा जो है ना, ये ईद के दूसरे दिन से लेकर ना, ये पिछले 2-3 दिन तक ना सारे मामलात यही चलते रहे हैं। इन सारे दिनों में ना यही कुछ चला है कि वो गए और जो है ना परचेजिंग हमने की उनके से की। अब बड़ी सोच समझ के मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि लेना ही पड़ना था, किसी एक को वो डिसीजन लेना पड़ना था। वो क्यों, मैं भी आपको बताती हूँ। क्योंकि जगह इतनी कम आ रही थी, सिर्फ 4 फुट एक भाई के हिस्से में आया था। तो अब 4 फुट में आप समझ सकते हो कि रहना तो बहुत मुश्किल है। कि ये घर का मैं भी आपको ना दिखाती हूँ, जो निशान वगैरह लगे ना, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो उसमें अब रहना मुश्किल था, तो उसके लिए ये था कि किसी एक को जाना पड़ना था और एक यहाँ पे रुक सकता था। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम ये ख़रीद लेते हैं।
तो उसको इसका हिस्सा जो है ना वो पे कर देते हैं। तो वो हमने डिसीजन लिया, बहुत मुश्किल था हमारे लिए वो डिसीजन लेना, क्योंकि एक होता है ना कि हमने सोच विचार की चीज़ें की होती हैं कि हाँ भाई एक फ़लाना टाइम आएगा उसमें हमने ये करना है, उसके लिए हम अपना बजट बना रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। ये नहीं हुआ था हमारे साथ, वो होता है एकदम से अचानक वाला काम हुआ था कि अचानक से वो सारी सिचुएशन हुई और अचानक अचानक वो काम हमें करना पड़ा। अब बहुत मुश्किल था, ज़ाहिर सी बात है हमारे पास जो थे से जितनी भी हमारे पास सेविंग थी वो हमने इन्वेस्ट की हुई थी, वहाँ से भी हमें अर्निंग आ रही थी। तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हमने मैनेज किया है, बहुत मुश्किल मैनेज किया है। अब क्या है ना कि हाथ बहुत ज़्यादा हमारा तंग भी हो गया है। ज़ाहिर सी बात है जितनी भी सेविंग थी, जो भी एक जमा पूंजी थी ना हमारी, कमेटियाँ डाल के जो भी था वो सारा जमा पूंजी के अपनी अर्निंग का ज़रा सोर्स बनाया हुआ था कि महीने के हमें वहाँ से भी कुछ ना कुछ आ रहे थे ना, तो वो अब वो भी ख़त्म हो गया है कि वहाँ से हमें जो है ना निकलवाना पड़ा सारा इन्वेस्टमेंट जो हमने की हुई थी, और फिर वो यहाँ पर सारा पे करना पड़ा। तो वो सारी चीज़ें चली, और अब इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा वो भी हमने चीज़ें मतलब मैं सोच सोच के परेशान कि अब जो है ना आगे अल्लाह ताला खैर करे, बेहतर करे। तो ज़ाहिर सी बात है अब जब आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हो ना, तो उससे जब अर्निंग आना शुरू हो जाती है ना, तो उससे मुझे तो ये होता है कि मैं फ़ौरन से कमेटियाँ डाल देती हूँ कि हाँ भाई कमेटी डाल दी। मुझे अगर मेरा तो ये हिसाब है कि मुझे 500 भी बच रहा होता है ना, तो मैं कहती हूँ इसकी कमेटी डाल देते हैं, इसकी कमेटी डाल देते हैं, कमेटी से सेविंग हो जाएगी। वैसे सेविंग नहीं होती है क्योंकि मेरे हिसाब से ना सिर्फ कमेटी से सेविंग होती है। वैसे आप कहते रहो ना तो वो लगते जाते हैं, इतना नहीं वो कुछ समझ में आता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए ना मेरी यही कोशिश होती है कमेटी डाल देना। अब वो कमेटियों के झमेलों में इतना ज़्यादा वो मतलब फंसे हुए, और ऊपर से ये सारी सिचुएशन होगी, फिर वहाँ से हमें निकलवाने पड़े, तो हमारी अर्निंग का सोर्स था वो भी वहाँ से ख़त्म हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा हम दोनों मियाँ बीवी ने ना एकदम से वो धचका लिया, लेकिन ये सोचा कि चलो कोई नहीं, बच्चों का कुछ बन जाएगा, बच्चों के लिए हम कुछ बना लेंगे। तो वो उसके लिए हमने रिस्क लिया, और ऊपर से एक भाई का जाने का भी दुख होता है, काफ़ी होता है दुख। ज़ाहिर सी बात, देखो भाई आपस में बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फैमिली कोई भी हो ना, चाहे भाई के अलावा भी फैमिली में जब हम रहना शुरू हो जाते हैं ना, चाहे हमारी उनसे नाराज़गियाँ हों, लेकिन फिर भी एक जो इंसानियत कह लो, या एक वो तो थोड़ी चाहत, मतलब थोड़ा सा ना वो होता है, खिंचाव तो देखो होता है अपनों की तरफ ना। तो वो भी था, इसलिए मैं बहुत 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 ज़्यादा टेंशन ली, बहुत ज़्यादा। आपने सुबह देखा है ना कि उनका मुंह किस तरीके से हो रहा था, सुबह नहीं मतलब कि वो आए कल ब्लॉग आएगा, कल के ब्लॉग में वो मतलब आज सुबह का ही है वो ब्लॉग, लेकिन वो कल आएगा, ये वाला ब्लॉग अभी जाएगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों ना टेंशन में से अभी अपने आप को ना हमने निकाला है कि नहीं, अगर हम इस तरीके से टेंशन लेते रहेंगे दोनों, तो बच्चों को क्या, हमने टेंशन नहीं लेनी। वो जो हालात आए हैं इनका मुकाबला करना है अच्छे से। अब बस ये है कि हाथ काफ़ी ज़्यादा तंग हो गया है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जितना भी अर्निंग का सोर्स बना हुआ था, जो कमेटियाँ वगैरह हमने डाली हुई थी, वो वहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ी है और यहाँ पर पे करना पड़ा है, बल्कि अभी और भी पे करना है। तो वो भी सारा जो है ना अब और करनी है सेविंग। तो बड़े ज़्यादा थोड़ा सा ना तंगी वाले जो है ना हालात अब आ गए हैं। अल्लाह ताला खैर करे, मतलब अल्लाह ताला खैर करे। तो काफ़ी कुछ उन चीज़ों के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो ये सारी जो ना प्रॉब्लम चल रही थी, आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप ये क्या हुआ है, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। तो बस यही सारी चीज़ें हुई कि पार्टीशन हो गई घर में, भाई एक चला गया, अभी यहाँ पर सिर्फ सलीम है, और नीचे जो है ना मेरी सास होती हैं, नीचे मेरी सास और नंद होती हैं। उन्हें रकम दे दी है, कुछ अभी देनी बाकी है, वो भी सारी सेव करनी है। और बड़ा मतलब कि वो दिमाग में बड़ा कुछ बोझ अभी इस टाइम पे बना हुआ है, लेकिन अपने आप को हम बहुत ज़्यादा संभाल रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश है कि भाई मेरा ये चैनल ग्रो कर जाए, और अल्लाह ताला कोई सबब ऐसा मेरा बना दे कि मैं जो मेरी मुश्किलें हैं ना वो अल्लाह ताला हल कर दे। थे अब आगे आने वाले टाइम में जो है ना वो हम करेंगे सेपरेटेशन। अभी जो है ना फ़िलहाल चल रहा है निज़ाम, और अल्लाह ताला चलता रहे। अब आगे कोई और टेंशनें परेशानियाँ जो है ना आए, उसके लिए पूरी कोशिश भी कर रहे हैं अपना जो है ना, और अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं कि क्योंकि अभी हम सब ना बहुत कुछ फेस कर चुके हैं। बच्चे इतने ज़्यादा मेरे अपसेट रहे हैं, इतने ज़्यादा अपसेट रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब पिछले 10-15 दिन हम पे गुजरे हैं ना, बहुत ही सख्त थे, बहुत ही सख्त। मैं कहती हूँ कि ये बड़ी ईद हम पे ना बड़ी सख्ती वाली आई है कि बहुत कुछ फेस किया है बच्चों ने, हमने मतलब फेस इसलिए कि देखो जब घर में ऐसे कोई परेशानी हो तो बहुत सी बहसें मुबासे होते हैं, और उसमें हाँ उस पर और बच्चों को हमने फुल इग्नोर किया हुआ था, उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डांटा जा
समझा रहा था कि हमें तंग ना करो, ये ना करो, बच्चे अगर कुछ कह रहे हैं कैसे, जाओ अपना काम करो। मतलब वो सारा जो डिप्रेशन गुस्सा था ना वो उन पे उतर रहा था। फिर हम दोनों जब रिलैक्स हो जाते थे तो एक दूसरे को हम कह रहे होते थे कि नहीं, हमने बच्चों को ऐसे डांट दिया, गलत है, वो खुद पहले इतनी टेंशन ले रहे हैं और हम फिर ऊपर से दे रहे हैं। मतलब वो सारी जो ना चीज़ें इस तरीके से चल रही थी। अब अपने आप को हमने पूरा समझाया है कि टेंशन नहीं लेनी है, और जो है ना अब पूरी कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक रखे। अल्लाह ताला से दुआ करनी है और ख़ुद से पूरी कोशिश करनी है कि सब कुछ ठीक रहे। और आने वाले वक्त में जो है ना और चेंजेस आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। बस अब मेरी अल्लाह ताला से एक ही दुआ है कि जिसको जितना जितना भी मिला है ना उसके हक में बेहतर हो, बेहतर से बेहतरीन हो, और उससे जो ना खुशियों वाला हो, खुशियों से भरपूर हो, किसी को भी किसी चीज़ की टेंशन ना आए। तो बस ज़्यादा वो हमने किया है। हम मेरा और सलीम का तो ये हाल है कि वो मुझे हौसला दे रहे होते हैं और मैं उनको हौसला दे रही होती हूँ, और असल में बीच में दोनों ही परेशान हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, और एक दूसरे को फिर भी तसल्लियाँ देने में लगे हुए हैं, कोई नहीं हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, मुझे कह रहे होते हैं तुम ना टेंशन लो। तो वो सारी सीन होता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, हमने अपने बच्चों के लिए उठना होता है, अपने बच्चों की केयर के लिए, क्योंकि बच्चों को जिस तरीके से माँ बाप कर सकते हैं वो तो कोई नहीं कर सकता। अब जैसे सजील हानिया को हमने इसीलिए भेजा हुआ है कि वो ज़रा जाएँ नानों के घर में, अच्छे से ज़रा सुकून से और रह के आएँ, थोड़ा सा उनका जो ना माइंड डाइवर्ट हो और रिलैक्स हो जाए वो। तो अब मेरा भी दिल नहीं लग रहा है, मैं ज़रा नहीं गई हूँ, क्योंकि सलीम के साथ भी रहना वो था कि उनको भी अकेला छोड़ने को इतना दिल नहीं था, तो इसलिए फिर मैं नहीं गई हूँ। और अम्मी वगैरह का चक्कर लगता रहा है, बहुत बड़ा हौसला है माँ बाप। अपना तो परेशानियों को बता रही हूँ ना, मेरी वजह से जो अम्मी अब्बू इतने परेशान होते हैं, इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। एक तो देखो घर की पहले टेंशनें होती हैं, जैसे कि बाबर की टेंशन, जैसे जैसे उसकी उम्र और ज़्यादा बढ़ रही है बाबर की, तो माँ बाप को आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा टेंशनें होती हैं। और बस फिर मुझे वो भी सोच के आता है कि नहीं, मुझे अब उनको नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आता है कि किसे बताऊँ मैं, क्या करूँ मैं। तो वो बड़ी सारे सीन हो जाते हैं। खैर अल्लाह ताला खैर करे। अब सब आया बच्चे हैं, सबके हैं, तो वो चीज़ें सोच सोच के ना, उनकी खाली मेरे बच्चों ने देखो फेस नहीं किया है, सबके माशाल्लाह से बच्चे हैं। तो अल्लाह ताला ऐसी जो परेशानियां मुसीबतें हैं ना किसी के घर में भी ना लाए। आप ही के हक में ना और ज़्यादा दुआएं करनी है। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा दुआएं करते भी हो मेरे लिए, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। दिल से मैं कहती हूँ, आप जैसी बहनें भाई मुझे मिले हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं कि आप टेंशन ना लें, आप व्लॉग डालें, मतलब थैंक यू सो मच। ये आप लोगों के अप्रिसिएशन से, आप लोगों के वो जो होता है ना मोटिवेट करने से, तो फिर एक हौसला आता है कि नहीं फ़रा उठ, ब्लॉग बना, नहीं फ़रा उठ, अल्लाह ताला यही चैनल को तुम्हारा कोई अच्छा सबब बना देगा। तो वही चीज़ें सोच सोच के ना आता है कि हाँ भाई कोई नहीं, अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह ताला मुझ समेत आप सब के लिए भी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप परेशान हैं अपने घर में, तो अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियाँ मुसीबतें दूर करे, मुझ समेत। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दिया करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जो भी आप यूज़ करते हो ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दिया करो व्लॉग को। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो इंशाल्लाह ज़रूर जुड़ेगा मेरे साथ। तो ये प्लीज़ आप कर दिया करो कि आपके इतना करने से ना थोड़ा जो होता है ना रास्ते खुलते जाते हैं। तो अपनी हर नमाज में सब के लिए मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जिसके पास घर नहीं है खुद का, अल्लाह ताला उसको घर दे। क्योंकि एक औरत के लिए सबसे खुश नसीबी वाली बात यही है कि उसके पास खुद का घर हो, खुद की छत हो, जिसे वो कह सके कि हाँ ये मेरी है। मतलब उसमें कोई ये ना कहने वाला हो कि ये मेरा है, वो सिर्फ उसी का हो और वो हक से कह सके। ये मैं सब के लिए दुआ करती हूँ, जितनी भी मेरी बहनें मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, मैं सब के लिए दुआ कर रही हूँ। तो ये सारा सीन है। कमरा देखो कितना सेट वेट हुआ है ना, बच्चे घर पे नहीं है माशाल्लाह से। ज़यान साहब इतना जो है ना वो नहीं करते, उदम नहीं मचाते हैं, वो आराम से अपना फ़ोन देखते रहते, फ़ोन देखता देखता वो सो भी गया है। तो कमरा बिल्कुल सेट वेट है। ये मैं बंद आपको ना थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ कि जहाँ पे जो है ना पार्टीशन के निशान लगे हुए हैं। कपड़े सूख गए हैं, थोड़े बहुत सूख गए हैं, मैंने कहा बिल्कुल सूख जाए ना तो मैं फिर उतारती हूँ। अच्छा अभी तो यहाँ से देखो, ये निशान आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हैं ना आप निशान, यहाँ तक जो है ना दोनों भाइयों के हिस्से में आया, वहाँ से लेकर। प्लीज़ ये मेरे गंदे से दरवाजे को इग्नोर कर देना। और आप लोग याद ये देखो कि वहाँ से वो नुक्कड़ से शुरू हो रहा है और इतना जो है ना दोनों भाइयों के हिस्से में आया है। मतलब ये आधा इनका करो ना तो ये बनता है, मतलब ये पूरा है 8 फुट, तो 4-4 फुट जो है ना दोनों के हिस्से में ये आया था यहाँ तक, ठीक है। और ये बाकी जो है ना यहाँ तक आया था, ठीक है। डोर बंद।
हाँ जी, तो ये मैंने आपको दिखाया ना, तो इतना जो ना वो आ रहा था। अब अल्लाह ताला आगे सबके लिए आसानियाँ करे, जो हो गया वो हो गया। अब उनके उस चीज़ के बारे में ना सोचना नहीं है, बस आगे जो आने वाला वक्त है ना उसको ठीक करना है, हमने बेहतर करना है, आगे करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। बस ये आज के व्लॉग को फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। खुद को भी ये समझाना है कि आपको अच्छे से अच्छे व्लॉग मिल सकें। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि जब मैं आपको कहती हूँ मैं परेशान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फिर मुझे ये होता है कि आप लोग भी कहते होंगे, क्योंकि नहीं, हम लोग व्लॉग देखने आते हैं, हम लोग मतलब फ़ोन पकड़ते हैं, मतलब मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, मैं भी फ़ोन पकड़ती हूँ ना, तो वो होता है कि ज़रा अपने माइंड को ज़रा थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, तो आप लोग भी यही करते होंगे। लेकिन वो होता है ना, अगले बंदे की थोड़ी टेंशन सुन के आ जाता है कि यार अब हम क्या देखें, तो फिर मुझे भी वो चीज़ आती है। लेकिन अब क्या है ना कि मैं अपना डेली लाइफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो फिर वो जो चीज़ें होती हैं मुझे शेयर करनी पड़ती हैं। तो ये सारा सीन है फ़िलहाल ये ब्लॉग का। अब आगे से पूरी कोशिश करनी है कि सब कुछ जो है ना ठीक ठाक रहे, तो उसके लिए आप लोगों ने भी दुआ करनी है, मैं भी दुआ कर रही हूँ, और अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानियाँ करे, मेरे लिए भी करे। चले फिर अब कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही जो घंटी का निशान है ना उसे लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी फिर ब्लॉग अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।